एक्सरसाइज 13.2 पे, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन आज हम करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारी तैयारी चल रही है आपके फाइनल एग्जाम की, उसमें जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ठीक है। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने एक्सरसाइज 13.2 हमने शुरू कर दी थी पिछली क्लास में, और उसके हमने 3 क्वेश्चंस पिछली क्लास में कर लिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 13.2 के कर चुके हैं पिछली क्लास में। गुड इवनिंग प्रीति, ठीक है। तो मैं आपको एक बार जल्दी से याद दिला दूं, हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बेलन के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बेलन के बारे में, जिसको हम सिलेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने 2 चीजें पढ़ी है। एक पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या मैं कह सकता हूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र, एक मिनट भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम इसको कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CS से, जिसका फॉर्मूला होता है 2πRH, ठीक है। किसका? सिलेंडर का, बेलन का। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया है, TS से बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता था? 2πR इंटू H+R, 2πR ब्रैकेट के अंदर H+R। ये हमने पिछली क्लास में, मैंने आपको ये प्रूव करके भी दिखाए थे, इसके हमने क्वेश्चंस भी किए थे। इसमें कोई डाउट किसी को हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को? ये हमने पिछली क्लास में फॉर्मूले प्रूव किए थे कि बेलन का जो CS से कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया होता है 2πR गुणा H+R, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 13.2 का हमें क्वेश्चन नंबर 4 अब करना है। 3 हम कर चुके थे पिछली क्लास में, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, तो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। करिए, कैसे करेंगे? आपको यहां पर देखो एक रोलर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? एक रोलर दिया हुआ है। तो एक रोलर किस तरीके का हो सकता है? मान लो ये कोई रोलर है, बेलनाकार, ठीक है, इस तरीके से। इस रोलर का जो व्यास है, व्यास से मतलब क्या है? D, कितना दिया हुआ है? 84 सेंटीमीटर। और जो लंबाई है L, या हम यहां पर लंबाई को H मान लेते हैं, ऊंचाई H कितना है? 120 सेंटीमीटर। अब इस रोलर को क्या किया जा रहा है? एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। इस रोलर को क्या किया जा रहा है? एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए चलाया जा रहा है, और समतल करने के लिए इस रोलर को कितने चक्कर लगाने पड़े? 500 चक्कर, ठीक है। इस रोलर को, खेल के मैदान को, पूरे मैदान को समतल करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़े? 500 चक्कर। अब मुझे आप एक बात बताओ, मान लो ये, चलो रोलर छोड़ो, एक साइकिल का पहिया है जैसे। अगर मैं कहूंगा आपसे कि ये साइकिल का पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो आप बता सकते हो? ये साइकिल का पहिया है, अगर ये पूरा एक चक्कर चलेगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा? देखो, मान लो ये यहां पर मैं एक निशान लगा देता हूं, ये साइकिल का पहिया आगे चलना शुरू हुआ, तो ये निशान यहां पहुंचेगा, फिर ये निशान यहां पहुंचेगा, फिर ये निशान यहां पहुंचेगा। यानी ये एक चक्कर पूरा कब करेगा? जब इसकी पूरी परिधि चल लेगी। एक चक्कर से मतलब क्या? साइकिल का पहिया एक चक्कर कब पूरा करेगा? जब उस पहिए के पूरा जो बाहर का हिस्सा है वो एक चक्कर लगा लेगा, है या नहीं? बताओ। जो उस पहिए का बाहर का हिस्सा है
वो जब पूरा एक चक्कर लगा लेगा तभी तो वो दूरी तय करेगा। ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं जो मैं बताना चाह रहा हूं? ये साइकिल का पहिया था, ठीक है। इस साइकिल के पहिए को अगर मैं कहूं कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, ये साइकिल का पहिया है, और मैं ये कहूं कि ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो मानो मैंने यहां से इसको धक्का दिया, ये आगे चलना शुरू हुआ, ये आगे चलना शुरू हुआ। एक स्थिति ऐसी आएगी चलते चलते कि ये वापस, ये वाला जो निशान है यहीं आ जाएगा। एक स्थिति इस पहिए की ऐसी आएगी चलते चलते आगे कि वापस घूम के ये वाला निशान यहीं आ जाएगा। तो कितनी दूरी तय करी उसने एक चक्कर में? जितनी इसकी लंबाई है, जितनी इस पहिए की लंबाई है उतनी ही तो दूरी तय करेगा ये पहिया एक चक्कर में। बताओ करेगा या नहीं करेगा? तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लो सभी लोग। किसी रोलर या पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी? जितनी उस पहिए की परिधि होगी। या अगर मैं रोलर की बात करूं, अच्छा रोलर की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पहिया हटा देते हैं। रोलर की बात करूं तो जितना उस रोलर का वक्र पृष्ठ होगा बराबर रोलर का वक्र पृष्ठ। बताइए, एक रोलर एक चक्कर कब पूरा करेगा? जब वो पूरा घूम लेगा। पूरा घूमने का मतलब ये है कि जितना रोलर का वक्र पृष्ठ होगा, जितना रोलर का वक्र पृष्ठ होगा। इमेजिन करो एक रोलर है, ठीक है। वो रोलर मैं चला रहा हूं आगे, तो वो एक चक्कर कब पूरा करेगा? जितना उसका बाहर का हिस्से का क्षेत्रफल होगा वही तो उसका एक चक्कर होगा। जल्दी बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हुई? जैसे ये मान लो मेरे पास एक सेल है ना, मैं इस सेल को अपने हाथ पर ऐसे चला रहा हूं, तो ये एक चक्कर कब पूरा करेगा? जब ये पूरा इसका पूरा वक्र पृष्ठ कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जब इसका पूरा एक वक्र पृष्ठ कंप्लीट हो जाएगा, तो यही यहां पर मैंने लिखा है, किसी रोलर द्वारा जो एक चक्कर में चली गई दूरी होगी वो बराबर होगा रोलर का वक्र पृष्ठ। ठीक है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या बोला गया है कि कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? टोटल 500 चक्कर। तो मैं पहले इस रोलर का वक्र पृष्ठ निकाल लूं, फिर उसको 500 से गुणा कर दूंगा तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, रोलर का वक्र पृष्ठ। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इसको मैं हटा देता हूं। रोलर का वक्र पृष्ठ, तो रोलर किस आकार का है? बेलन के आकार का। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr h। रोलर का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr h। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है? आर कितना है? देखो डी यहाँ पर 84 है, तो आर कितना हो जाएगा? आर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 84 का आधा यानी 42 सेंटीमीटर। क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो यहां से आर कितना आया? 42 सेंटीमीटर। तो आर की जगह मैंने रख दिया 42 गुणा एच कितना है? एच कितना है? 120। ठीक है, 120। तो इसको सॉल्व कर लो। 7×6 = 42, 120 मीटर है सेंटीमीटर है, ये भी चेक कर लेते हैं। यूनिट सही है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो इसको अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 7×6 = 42 हुआ, यहां से बचा 22×2 = 44 गुणा 6 गुणा 120। तो ये बचेगा 44, 6 की गुणा कर लेते हैं 44 में। 6×4 = 24, 6×4 = 24 और 2 = 26 गुणा 120। 12×4 = 48, 12×6 = 72 और 4 = 76, हासिल में 7, 12×2 = 24 और 7 = 31। तो ये आया आपका 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या? रोलर का वक्र पृष्ठ। मतलब जो रोलर था मेरा, मान लो ये मेरा रोलर है। रोलर ऐसा ही तो दिखता है, आपने देखा होगा रोलर क्रिकेट वगैरह में जो पिच पर चलता है रोलर, है ना, समतल करने के लिए इस तरीके का होता है, जैसे ये सैल है। तो ये जो मेरा रोलर है, इसका बाहर बाहर का जो हिस्सा है उसका जो क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है? जैसे ये सेल है, इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? इसका बाहर बाहर वाला जो क्षेत्रफल है ना, ये जो वक्र में गोलाई में जो क्षेत्रफल है इसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं।
तो किसी रोलर का वक्र पृष्ठ से मतलब ये है कि मान लो अगर मैं इसको रोलर बना दूं तो इसका मैंने बाहर बाहर का पूरा क्षेत्रफल निकाल दिया, जो कि कितना आया, 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। इस पॉइंट तक मैंने रोलर का वक्र पृष्ठ यानी रोलर का जो बाहर का हिस्सा है उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। तो मुझे ये बताओ, जब रोलर एक चक्कर चलेगा, सोचो, है ना, थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है इस चैप्टर में, तो करो। जब रोलर पूरा एक चक्कर चलेगा तो वो उतना ही तो चलेगा जितना उसका वक्र पृष्ठ है। बताओ, मैंने एक रोलर खड़ा है, मैंने उसको धक्का दिया, जब वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा वो उतना ही तो चलेगा जितना उसका वक्र पृष्ठ है। ठीक है, तो एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी? एक चक्कर में चला गया क्षेत्रफल बोलूंगा मैं इसको। एक चक्कर में चला गया क्षेत्रफल कितना होगा? जितना रोलर का वक्र पृष्ठ होगा, जितना रोलर का वक्र पृष्ठ होगा। इस लाइन को नोट डाउन कर लो। बताइए, तो एक चक्कर में चला गया क्षेत्रफल कितना हुआ? 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 500 चक्कर में कितना चलेगा? 500 चक्कर में चला गया क्षेत्रफल 31,680 गुणा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 500, 5 अट्ठे 40, 5 6 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8, 5 तिया 15 और 2 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है, 5 0 0, 1 मिनट, ये 2 जीरो तो यहां पर आ गए, 5 0 0, 5 अट्ठे 40, 5 6 30 और 4 34, 5 एकम 5, हाँ ठीक है। तो ये कितना आया? सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। बताओ, ये लाइन सबको समझ में आई? ये जो मैंने लिखी है, ये जो लाइन मैंने लिखी है ये वाली, एक चक्कर में चला गया क्षेत्रफल बराबर रोलर का वक्र पृष्ठ, ये सबको समझ में आया? या खुद सोचो, एक रोलर एक चक्कर कब कंप्लीट करेगा? जितना उसका वक्र पृष्ठ होगा। ठीक है, कितना क्षेत्रफल, सॉरी, एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल कंप्लीट करेगा? जितना उसका वक्र पृष्ठ होगा। ठीक है, और रोलर का वक्र पृष्ठ मैंने निकाला। अब एक चक्कर में चला गया क्षेत्रफल 31,680, 500 में इतना है। लेकिन मुझे आंसर चाहिए मीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में यह कहा गया है कि खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल क्या होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो मैं इसको किससे भाग करूंगा? बताओ, बटे 100 गुणा 100 से। ठीक है, 100 गुणा 100 से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। ठीक है, यानी मीटर स्क्वायर। अब 1 2 3 4, 4 जीरो से 1 2 3 4, 4 जीरो कट गई, तो मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर क्या आया? 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 500 चक्कर में वो जितनी दूरी चलेगा उतना ही क्या होगा? खेल के मैदान का क्षेत्रफल होगा। और आंसर आया मेरा 1584 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन कैसे किया? क्वेश्चन कैसे किया? सबसे पहले रोलर का वक्र पृष्ठ निकाला। रोलर का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूले से ये निकल कर आया। फिर मैंने बताया, जब एक रोलर एक चक्कर चलेगा तो वो उतना क्षेत्रफल कवर करेगा जितना उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। एक रोलर एक चक्कर जब चलेगा तो वो उतना क्षेत्रफल कवर करेगा जितना उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो एक चक्कर में चला गया क्षेत्रफल कितना है? 31,680, क्योंकि यही रोलर का वक्र पृष्ठ था। और 500 में कितना चलेगा? 500 की इसमें गुणा हो गई, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। किसी को अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो पूछ लो, बताइए। सभी को क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अगर सभी को क्लियर है तो बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद करेंगे। आपके पास 5 मिनट है सभी लोगों के पास। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बेलनाकार, मतलब कोई बेलन है, उसका व्यास दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, यहां से त्रिज्या निकल जाएगी। ऊंचाई दी हुई है, रुपए 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय ज्ञात करना है। तो आपको
यहाँ पर सिंपल कह दिया गया है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपल कह दिया गया है कि वक्र प्रश्न निकालो, पहले पहले वक्र प्रश्न निकालो, उसके बाद उसका खर्चा निकालो, ठीक है। करिए सभी लोग। तो हमेशा याद रखना, मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले भी लिखवाया था कि जो कुल खर्च होता है, कुल खर्च का फॉर्मूला क्या होता है, कुल खर्च बराबर प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा कुल क्षेत्रफल। ये खर्च का फॉर्मूला होता है। जब भी खर्च किसी भी क्वेश्चन में निकालने के लिए पूछे तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। कुल खर्च का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है मैंने। कुल खर्च बराबर प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा कुल क्षेत्रफल। तो कुल खर्च ही तो आपको निकालना है, तो प्रति मीटर स्क्वायर खर्च आपको दिया हुआ है, आपको क्या चाहिए, सिर्फ क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल निकाल लो फॉर्मूले से। करिए सभी लोग, 5 मिनट है आपके पास। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आसान क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। यस, चैट बॉक्स में आप लोग आंसर लिख सकते हैं अपने अपने, ठीक है। सभी लोग अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। खुद से सॉल्व करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से। आज तो मैं 2-3 नाम ऐसे देख रहा हूँ जो काफी दिन बाद देखे हैं, जो 8:30 वाली क्लास में, मतलब जो 8:30 वाली क्लास में दिखते थे, ऐसे कुछ नाम हैं। हाँ जी, करिए सभी लोग। आया किसी का आंसर? व्यास दी हुई है, व्यास से त्रिज्या निकाल लो। ऊंचाई दी हुई है, वक्र प्रश्न का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले में सारी चीजें रखो, वक्र प्रश्न निकालो, और फिर ये कुल खर्च का फॉर्मूला प्रति मीटर स्क्वायर खर्च। अच्छा, जरूरी नहीं मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है ना। तो मैं इसको प्रति मात्रक का स्क्वायर कर सकता हूँ। ओके, नगमा का आंसर आया है 68.75 रुपए। ओके, बाकी स्टूडेंट्स बताएं क्या आंसर आया आप लोगों का। मैं आप लोगों के यहाँ पर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ, आप लोग जितने खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी तैयारी होगी एग्जाम की, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, मैं तो कर ही दूंगा, है ना, मैं तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन आपको ट्राई जरूर करना है। अच्छा, 68 आ रहा है नाजुक सिंह नाम से जो स्टूडेंट है इनका। आकाश पटेल नाम से जो स्टूडेंट है इनका आ रहा है 68.75। राज का 68 आ रहा है। शुभम, ओके, शुभम का आ रहा है 68.75। ओके शुभम, शुभम आप बीच में गायब हो गए थे ना, इसलिए मैं आपका नाम भूल गया, अब याद हो जाएगा दोबारा। सर उठ गया था, ये तो 8 बजे करता था, 8 बजे वाले बैच में करता था। ओके ओके ओके, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जिसमें ज्यादा सुटेबल सर जो लगे आप वहां कर 68 गया सकते था हैं। वो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, और भी बच्चों के आंसर आए हैं। विनोद कुमार, विनोद नाम से जो स्टूडेंट है इनका 68। शिवानी 68.75। सुहानी, निकिता, पूजा गुप्ता नाम से जो स्टूडेंट हैं, ये भी काफी दिन बाद दिखे हैं आज, 68.75। अश्विनी 68.75। ब्लैक जोकर नाम से जो स्टूडेंट हैं, ये भी वही हैं जो 8:30 में आते थे, 68.75। शुभम गुप्ता 68.75। प्राची 68.75। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, मुझे अब सही आंसर पता नहीं है कि यही होगा, बस मैं वेरी गुड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने कोशिश की है इसको करने की। चलो करते हैं इसको सॉल्व। ओके, मोहम्मद कैफ, ओके, अमन, ठीक है। काफी लोगों का 68.75 आ रहा है, तो इसका मतलब सही ही होना चाहिए फिर तो, 68.75 है ना। चलो करते हैं इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि व्यास हमें 50 सेंटीमीटर दे रखा है ना। कोई बेलनाकार स्तंभ है, उसका व्यास जो है हमें कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर, यानी डी का मान 50 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं त्रिज्या निकाल सकता हूं, आर, आर बराबर कितना होगा, D/2, यानी 50/2। और आर बराबर कितना आया, 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या बोला है उसने, ऊंचाई 3.5 मीटर है। अच्छा, ये खेल खेल गया यहाँ पर, सेंटीमीटर मीटर अलग अलग दे दिया, है ना। तो यहाँ पर जो ऊंचाई एच दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर।
नहीं सॉरी 3.5 मीटर। ऊंचाई h बराबर कितनी है? 3.5 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। पहले मैं क्या निकालूंगा? इसका वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया CS से। तो इसका CS से कितना होगा? CS से में कंफ्यूज मत होना, CS का मतलब है वक्र पृष्ठ, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। CS से इसका कितना होगा? 2πRH फॉर्मूला। तो 2 गुना 22/7 गुना R कितना है? अच्छा, अब यहाँ सेंटीमीटर मीटर अलग अलग दिए हुए हैं, तो मैं इसको मीटर में बदल लेता हूँ। R को मीटर में कैसे बदलूंगा? 25/100, 100 से भाग करके। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं? 100 से भाग करके। तो ये कितना आया? 0.25 मीटर। तो R का मान कितना आया? 0.25 गुना H का मान 3.5। इसको सॉल्व करना है। अभी ये सॉल्व करने मैंने आपको सिखा रखे हैं। सबसे पहले दशमलव हटा लो। दशमलव कैसे हटाओगे? देखो, इसका तो ऐसे ही रहने दो। इसका मैं क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि 7 से कट जाएगा। तो दशमलव कैसे हटता है? दशमलव हटाओ, नीचे दशमलव के बाद जितना है उतनी जीरो लगा दो, यानी 35/10 हो गया, गुना 35/10। तो 7 पंजे 35 हुआ ये, ठीक है, बीच में गुना का निशान है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा? 22 गुणा 0.25 गुणा 1, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 5.50 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया है? 5.50 मीटर स्क्वायर क्या आया है? वक्र पृष्ठ आपका। ठीक है, बताइए, इसमें कोई डाउट किसी को वक्र पृष्ठ निकालने में? सबका यही आ रहा है वक्र पृष्ठ? सबका यही आया वक्र पृष्ठ? ठीक है, अब आपको मैंने यहां पर एक फॉर्मूला लिखा है। आपको मुझे क्या निकालना है? कुल खर्च। मुझे क्या निकालना है यहां पर? कुल खर्च। तो कुल खर्च का फॉर्मूला क्या होता है? कुल खर्च बराबर प्रति, अब ये मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर खर्च, प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा कुल, या अब यहां पर वक्र पृष्ठ की बात हो रही है तो गुणा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुणा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रति मीटर स्क्वायर खर्च हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है? 12.50। तो 12.50 गुणा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया? 5.50। इनकी गुणा करनी है, तो कोई आसान तरीका है या पूरी ही करनी पड़ेगी? चलो पूरी ही कर लेते हैं। 12.50 की गुणा 5.50 में करनी है, तो 0 0 0 0, 5 0 0, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 5 0 0, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6। तो 0 0 5 7 8 6, और दशमलव कितने अंकों बाद आएगा? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, यानी यहां पर आया, तो आपका आंसर यहां से क्या आया? 68.75 रुपए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया यहाँ पर? यस, वेरी गुड। ज्यादातर से बच्चों ने यही आंसर दिया था, 68.75 रुपए। कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें कोई डाउट किसी को? बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन का, इस ये भी आप लोग ही करिए, ये तो बहुत आसान है ना? एक 5 मिनट है आपके पास। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्लीज आप लोग इसको सॉल्व करें, एच की वैल्यू यहां पर आपको निकालनी है। सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यस, सभी लोग करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग सॉल्व करेंगे ध्यान से। 5 मिनट है आपके पास, 5:55 हो रहे हैं।
6 बजे तक का टाइम आपके पास है। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और h का मान निकालें। अभी मौका है, इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ लो कि एग्जाम टाइम में आपको एक कम से कम 2-3 चैप्टर तो ऐसे हो जाएं जो कवर हो जाए, है ना। इसके बाद हेरॉन पढ़ेंगे, क्योंकि हेरॉन और इसको मिलाकर 15-16 नंबर का आता है। हेरॉन फॉर्मूला और ये चैप्टर दोनों 15 से 16 नंबर के आते हैं। तो अच्छे से सभी लोग ऐसे ही, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। तो आसान आसान क्वेश्चन भी तभी होंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। करिए सभी लोग ध्यान से। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर प्रीवियस ईयर के कर लेंगे 2-4 क्वेश्चन। हाँ जी, सभी लोग ओके। सुहानी, नगमा, नगमा 1 मीटर स्क्वायर आएगा या 1 मीटर आएगा? निकिता, ऊंचाई मीटर में होगी ना? ओके। सुहानी, नगमा एंड निकिता, इन 3 बच्चों का आंसर आया है। नगमा ने यूनिट जो है उसकी मात्रक में थोड़ी गलती की है। आकाश पटेल, शुभम गुप्ता, शुभम, अश्विनी, शिवानी, अमन, विनोद कुमार, विनोद नाम से हैं। सबका आंसर 1 मीटर आ रहा है। यस, अब ठीक है नगमा। ब्लैक जोकर नाम से हैं, आपका नाम शायद नेहा है। प्रीति, एक बार अपना नाम कंफर्म कर देना। पूजा गुप्ता नाम से स्टूडेंट है, आप भी एक बार अपना नाम लिख देना। वंदना, प्राची, हाँ पार्वती, ओके। मोहम्मद कैफ, सोनाली। 3 मिनट और हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दें इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको ऊंचाई निकालनी है इसकी। 2 मिनट और हैं आपके पास, जो स्टूडेंट्स बच गए हैं। 1 मीटर आ रहा है सभी का आंसर। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 1 मिनट और है आपके पास, सॉल्व कर लो सभी लोग, उसके बाद फिर मैं कराता हूँ। एक बेलन है, उसका वक्र पृष्ठ आपको दिया हुआ है, त्रिज्या आपको दी है, ऊंचाई निकालनी है। ओके, संजीव का आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक बेलन है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सी एस ए हमें दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? सी एस ए हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4.4 मीटर स्क्वायर। और दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है? बेलन के आधार की त्रिज्या यानी आर हमें दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है? 0.7 मीटर। निकालना क्या है? ऊंचाई एच। बहुत आते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, मतलब बहुत से मतलब बहुत बार आए हुए ऐसे क्वेश्चंस। तो यहां पर आपको क्या निकालना है? एच निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो, सी एस से यानी कर्व्ड सरफेस यानी वक्र पृष्ठ की क्या होता है? 2 पाई आर एच। सी एस ए कितना होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, यही तो होता है। अब सी एस से कितना है यानी वक्र पृष्ठ कितना है? 4.4 बराबर 2 गुणा पाई 22/7 गुणा आर कितना है? 0.7 गुणा एच। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है बस हमें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखें। 4.4 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा। अब देखो ये दशमलव हटा तो नीचे 10 बन गया, तो ये बच गया 7/10 गुणा एच। ऐसे ही यहां पर ये वाला दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 44/10। 44/10। तो देखो 7 से 7 कट गया। ठीक है, यहां पर एच को यहीं रखा मैंने, एच को तो मैंने इधर ही रखा। 22 इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, यानी 44/10 गुणा 22। जो चीज ऊपर है वो नीचे चली गई, 2 भी ऊपर है वो भी नीचे आ गया, और 10 नीचे है वो ऊपर आ गया। 44 गुणा 10 बराबर ये क्या है? एच के। ये सबको समझ में आई मैंने क्या किया है? बताओ जल्दी से।
ये सबको समझ में आया ये वाला स्टेप? एच तो यही रहा, 2 गुणा 22 नीचे चले गए, 10 नीचे था तो ऊपर चला गया, यानी जो चीज गुणा हो रही थी वो भाग में चली गई, जो भाग हो रही थी वो गुणा में चली गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो 10 से 10 कैंसिल, 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा 1। तो यहां से h बराबर कितना आया? 1 मीटर। h बराबर कितना आया? 1 मीटर। बताइए, ये पूरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसमें कोई डाउट किसी को? आसान है ना? आसान है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप लोग करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 5, कुछ ऐसा ही था, नहीं 5 नहीं, हाँ 5, 5 जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कुछ ऐसा ही था। तो करिए आप लोग, पहले वक्र प्रश्न निकालो, फिर खर्चा निकालना है। खर्चे का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। करिए, आंतरिक व्यास आपको दिया हुआ है तो व्यास से त्रिज्या निकालो। ऊंचाई h दी है 10 मीटर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी CSA निकालना है। और ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय करिए। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। आप लोग करेंगे और आंसर देंगे इसका, सभी लोग। खर्च कैसे निकलता है मैंने आपको बताया। खर्च निकालने का फॉर्मूला होता है कुल खर्च बराबर प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। करिए ध्यान से सभी लोग। हाँ जी, चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं। ओके, ओके, नगमा का आंसर आया 4400 मीटर स्क्वायर। अच्छा, पहले ऑप्शन का आंसर आया क्या? 4400 मीटर स्क्वायर पहले वाले ऑप्शन का आया है क्या? इतना आएगा क्या 4400 मीटर स्क्वायर? ओके, दोनों जो पार्ट्स हैं इसके, उनके आंसर आपको देने हैं। ओके, सुहानी का आंसर आया है 110 मीटर स्क्वायर। ओके, शुभम का 4400 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये आप सेकंड ऑप्शन का आंसर बता रहे हो 4400? अगर आप सेकंड ऑप्शन का आंसर बता रहे हो 4400 मीटर स्क्वायर, तो ये भी तो देखो पूछा क्या है। खर्च है वो, मीटर स्क्वायर थोड़ी होगा उसका मात्र, रुपए होगा। हाँ, पहले का 110 मीटर स्क्वायर है, दूसरे का आप बोल रहे हो 4400 मीटर स्क्वायर। नहीं, उसका खर्च निकाल रहे हो ना, तो खर्च तो रुपए में निकलता है ना, मीटर स्क्वायर में थोड़ी ना निकलेगा। तो उसको रुपए लिखो। ओके, तो काफी बच्चों का आंसर आ गया। मैं एक बार नाम ले लेता हूँ जिन जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है। नगमा ने आंसर किया है, शुभम ने, सुहानी ने, और शिवानी ने आंसर किया है। मोहम्मद कैफ, दोनों का आंसर दो भाई, पहले और दूसरे दोनों। निकिता, पूजा गुप्ता नाम से हैं, इनका आंसर आया है। बाकी लोग? मोहम्मद आफ्ताब, अश्विनी, प्रीति, प्रीति, सुहानी, शिवानी, निकिता, पार्वती, वंदना। वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए, एक्सीलेंट, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है? हमें आंतरिक व्यास दिया हुआ है। आंतरिक व्यास का मतलब डी दिया हुआ है, कितना? 3.5 मीटर। ठीक है,
और यह 10 मीटर गहरा है, यानी h बराबर दिया हुआ है 10 मीटर। तो यहां से पहले मैं r निकाल लूं। r बराबर क्या होगा, d का आधा, यानी 3.5 को 2 से भाग कर दो। कैसे भाग करोगे, दशमलव हटाओ, एक अंक है तो नीचे एक जीरो आ गई, कितना बचा 35/20। 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20। 7 को 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 3 4 सत्ते 28, 1.75। देखो अगर किसी को डाउट है तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, एक जीरो अपनी तरफ से, तो यहाँ दशमलव, 4 सत्ते 28, ठीक है, 2 जीरो, 4 पंजे 20, तो 1.75, 1.75 क्या मीटर। ठीक है, तो मेरी जो त्रिज्या है वो कितनी आई है, 1.75 मीटर, और जो ऊंचाई है वो आई है 10 मीटर। सबसे पहले पार्ट में क्या चाहिए, सी एस से, वक्र पृष्ठ। सी एस से कितना होता है, 2πr/h, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान 1.75 गुना h का मान 10। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की 22 में गुणा करोगे तो 44 गुणा 1.75 गुणा 10/7, 44 धाम 440 गुणा 1.75/7। ये दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो आ गई। अब यहां से सी एस से कितना आएगा निकल के आपका, 440 गुणा 175/700। एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो सी एस ए कितना आया, 44 गुणा 175/70 को मैं 7 गुणा 10 लिख दूं। ठीक है, 7 से इसको भाग करूंगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 आएगा। तो सी एस ए बराबर कितना आया, 44/10 गुणा 25। ठीक है, और सी एस ए बराबर 44 को 10 से भाग करूंगा तो 4.4 गुणा 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 110, यानी सी एस ए कितना आया, 110 मीटर स्क्वायर, 110 मीटर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट किसी को, इसमें कोई डाउट किसी को तो बताओ भाई। ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है इसका पहला हिस्सा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमने क्या निकाला, यहां से यहां तक आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड में क्या बोला है कि 40 रुपए के हिसाब से आप बताओ इसमें कितना खर्चा आएगा। तो सेकंड जो हिस्सा है उसमें कुल खर्च का फॉर्मूला क्या होता है, कुल खर्च बराबर होता है प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा क्षेत्रफल। तो प्रति मीटर स्क्वायर खर्च कितना है, 40, गुणा क्षेत्रफल कितना है 110, तो 11 चौक 44, 2 जीरो, 4,400 रुपए, 4,400 रुपए। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट सॉल्यूशन। किसी स्टेप में किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखो इसमें ज्यादातर कैलकुलेशन का ही खेल है, कुछ करना नहीं है हमें, हमें सब क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ, बस कैलकुलेशन गुणा भाग ये सब कर रहे हैं हम, है ना, कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं। बताओ, बस हमें क्वेश्चन को समझना है, फॉर्मूला ढूंढना है कौन सा लगेगा, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, और उस उनको रखने के बाद सिर्फ मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा या भाग हम कर रहे हैं। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ। सभी को अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। करिए, कैसे करेंगे, कुल कितना पृष्ठ है, कुल पूछा है इस बार, तो इस बार कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, संपूर्ण। संपूर्ण, वेरी गुड।
तो इस बार आप निकालोगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टीएसए जिसको हम कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कुल पृष्ठ पूछा है ना कि कुल कितना पृष्ठ है उसका गर्मी देने वाली। तो एक पाइप जो होता है, जो हीटर वगैरह में लगा होता है, वो गर्म तो ऐसा तो है नहीं बस बाहर बाहर से गर्म होता है, ऊपर नीचे से नहीं होगा। गर्म हो रहा है तो वो तो हर जगह से होगा ना, ऊपर से भी नीचे से भी, है ना। कोई पाइप है उसको आप गर्म कर रहे हो, तो वो गर्म ऐसा कुछ मतलब अपने अकॉर्डिंग चुन के होगा गर्म, के मैं इतने हिस्से को गर्म करूंगा इतने को नहीं करूंगा। गर्म तो वो सारा होगा ना, ऊपर से भी नीचे से भी चारों तरफ से भी। तो आपको ऊपर नीचे और चारों तरफ, यानी आपको चाहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। करिए, क्वेश्चन में भी वैसे बोला है कि कुल कितना पृष्ठ है, पर फिर भी लॉजिक इसके पीछे समझना जरूरी है। तो एच दिया हुआ है 28 मीटर, व्यास यानी डी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहां से त्रिज्या निकालो और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर बताइए क्या आंसर आएगा। सभी लोग खुद से सॉल्व करेंगे इसको। हाँ जी, करिए सॉल्व और चैट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर लिखेंगे। हम्म, ओके, सुहानी का आंसर आया है 4.4 मीटर स्क्वायर। शिवानी का भी आंसर आया है 4.4 मीटर स्क्वायर। 4.4 मीटर स्क्वायर आ रहा है काफी लोगों का। बाकी लोग भी सॉल्व करें, आपके पास 2 मिनट हो रहे हैं। अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वो इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपके एग्जाम में इस चैप्टर से अच्छे नंबर आए, सिर्फ इसीलिए। बाकी फिर आप नेक्स्ट ईयर जब 10th क्लास में आ जाओगे तो फिर तो आपको 10th का सब कुछ पढ़ाया जाएगा, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो करिए सभी लोग। आप इसको 10th क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ोगे, इसमें थोड़ा 10th क्लास में आपको 2-3 चीजें और इसमें ऐड हो जाएंगी। तो बेस अपना यहीं से बनाकर चलना है सभी को। 4.4, 4.4। पर तो मैं नाम ले लेता हूँ किन किन बच्चों ने आंसर दिया है। सुहानी, शिवानी, नगमा, निकिता, विनोद कुमार, विनोद नाम से हैं। अमन, शुभम, शुभम ने 4 आंसर दिया है। अश्विनी, राज, प्रीति, मोहम्मद आफ्ताब, पूजा गुप्ता नाम से हैं। ओके, शुभम ने फिर 4.4 सर आंसर दिया फोर है। पॉइंट फोर है। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग में आपने सिर्फ 4 लिखा था तो मैंने वो देखा नहीं। पार्वती, प्राची, मिस्टेक से टच हो गया था, क्लिक हो गया था कोई बात नहीं, शेयर के बारे। कोई बात नहीं। ठीक है, 4.4 आ रहा है सभी बच्चों का, इसका मतलब। वंदना, ओके, हाँ जी बिल्कुल होगी राज। अनुष्का श्रीवास्तव नाम से हैं, इनका भी स्टूडेंट, इनका भी जो आंसर है वो 4.4 आया है। चलिए देखते हैं इसको। इसमें देखो आपको लंबाई दी हुई है, मतलब लंबाई से मतलब यहाँ पर ऊंचाई दी हुई है h बराबर 28 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, व्यास यानी d बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहां से r कितना आ जाएगा, 5/2, यानी 5 का आधा। और 5 का आधा कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको h पता है, h कितना है 28 सेंटीमीटर, r कितना है 2.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है इसमें, आपको क्या निकालना है कि कुल कितना पृष्ठ होगा जिससे गर्मी निकलेगी पाइप में। तो पूरे पाइप से ही गर्म हो जाएगा वो, जब हीटर चलेगा तो पूरा पाइप ही गर्म होगा। पूरा पाइप गर्म होने का मतलब है, तो मैं क्या निकालूंगा, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल TSA, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr गुणा h+r। तो इसमें रखना है 2 गुना पाई का मान 22/7 गुणा r कितना है 2.5 गुणा h+r, यानी 28 प्लस 2.5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 गुना 22 कितना हुआ, 44/7
गुणा 2.5 गुणा 28 प्लस 2.5 कितना होगा? 28 और 2 30.5। तो इसको अब आप करिए सॉल्व, कैसे करेंगे? कटेगा क्या किसी से कुछ? नहीं कटेगा नहीं, इनकी मल्टीप्लिकेशन ही करनी पड़ेगी। तो पहले इसकी कर लेते हैं। 25 चौका 100, 25 चौका 100, हासिल में 10, 25 चौका 100 और 10 110, और गुणा 30.5/7। 11 पंजे 55, 11 तिया 33, और ये हो जाएगा आपका, एक जीरो और आ जाएगी यहां से, और इसके बाद 110 गुणा 30.5, तो एक अंक से पहले दशमलव, तो एक अंक से पहले दशमलव आ गया, बटे में 7। तो ये बचा आपका 3355/7, और इसको जब आप भाग करोगे, 3355 को जब 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3355 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, हासिल में 6, नहीं 5, सॉरी, हासिल में 5, यहां पर भी 5 आया। अच्छा आंसर ये कहीं गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा मीटर में दी हुई है ना ऊंचाई, ओहो, आप लोग बता भी नहीं रहे, ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा, किसी ने बताया नहीं मुझे, ये मीटर में दिया हुआ है ना, बदलना पड़ेगा ना, पहले 0.28 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2.5 हो जाएगा यहाँ पर। इसको फिर दोबारा से अब सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, ये यहाँ से आगे तो सॉल्व कर लोगे आप लोग? यहाँ से आगे सॉल्व कर लोगे ना? वैसे मैंने कर दिया था, लेकिन एक गलती हो गई। बताओ इसको कर लोगे आगे सॉल्व, इसको, या मैं करूं? बताइए। आपका आंसर 4.4 आ रहा है, सही आंसर है वो। पहले ये बताओ, इसको सॉल्व कर लोगे सभी, या मैं इसको करूं आगे? मैंने यहाँ पर गलती ये कर दी कि ये मीटर में दिया हुआ था, तो मैंने इसको बिना बदले यहाँ पर लिख दिया, देखो आंसर गलत आ गया। ठीक है, तो यही होता है, गलती देखो मुझसे भी हो गई, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इसको मैंने पहले सेंटीमीटर में बदलने के लिए 0.28 लिखा, आप लोगों ने भी नहीं बताया मुझे कि सर यहाँ पर गलती कर रहे हो आप। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको कर लोगे या करूं, बताओ? इसको कर लोगे सभी लोग सॉल्व? कर लोगे? वैसे कर भी लिया है काफी ने तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप आगे कर लेना। चलिए इसको करिए सॉल्व सभी लोग। ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पार्ट है, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। अच्छा ये तो आसान है, बस आपको फॉर्मूले में रखना है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करना है आपको। पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर दीजिए सभी लोग, क्या है? आपको क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, या जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया CSA भी बोलते हैं। उसमें व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है। करिए सभी लोग। हाँ जी, करिए सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को। एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। उसमें व्यास हमें दिया हुआ है D बराबर 4.2 मीटर, इससे त्रिज्या निकालो। ऊंचाई दी हुई है H, और वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले में रख दो, आपको आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाएगा। फिर सेकंड पार्ट करते हैं। किसी का आंसर आया भी? 2 मिनट और हैं आपके पास।
59.4 मीटर स्क्वायर सुहानी का आंसर आया है। राज, सुहानी, इन दो बच्चों ने आंसर दिया है 59.4 मीटर स्क्वायर। चलो मैं कर लेता हूं इसको फिर। देखो, जिन्होंने कर लिया वेरी गुड। नगमा, डी, डी दिया हुआ है 4.2 मीटर, तो यहां से आर कितना आ जाएगा, इसका आधा, यानी 2.1 मीटर। ओके, मोहम्मद कैफ, विनोद कुमार, विनोद नाम से हैं, शुभम है एंड मोहम्मद आफ्ताब, इन बच्चों ने भी आंसर दिया है। तो यहां से आर कितना आया, 2.1 मीटर। पूजा गुप्ता ने भी आंसर दिया है। ऊंचाई कितनी दी है, एच बराबर 4.5 मीटर। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र यानी सी एस से। सी एस से कितना होगा, 2 पाई आर एच, तो 2 × 22/7 गुणा आर कितना है 2.1 गुणा एच कितना है 4.5। 4.5, ठीक है। बस इसको अब हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके क्या आएगा, 2 गुणा, अब ये दशमलव है तो नीचे 10 आ जाएगा, 2 गुणा 22/7 गुणा 21/10 गुणा 4.5। 7×3 = 21, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यहां पर कितना बचा, 22 गुणा 3 गुणा 4.5 और बटे में है 5। देखो, 1 दशमलव ये हटा तो नीचे 10 आ गया, 5 निम 45। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19 गुणा 3/10, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 और 2 29, 3 एकम 3 और 2 5, 594 10/10 का मतलब है 59.4 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। तो 59.4 काफी बच्चों ने आंसर दिया है। सुहानी, राज, नगमा, मोहम्मद कैफ, विनोद कुमार, विनोद नाम से हैं, शुभम, मोहम्मद आफ्ताब, पूजा गुप्ता नाम से हैं, निकिता, शिवानी, अश्विनी एंड यस, इन बच्चों ने आंसर दिया था फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर है, फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का सभी को क्लियर है, तो बताइए। फिर सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात या स्टील लगेगा यदि कुल स्टील का 1/12 भाग नष्ट हो गया। तो मैं मान लेता हूं कि माना इसको बनाने में जो है ना, इसको बनाने में कुल कितना लग रहा है, कितना स्टील लग रहा है, x मीटर। माना इसको, या माना टंकी को बनाने में लगा इस्पात या स्टील कितना है, x मीटर है। ठीक है, अब इस x का मतलब 1/12 भाग नष्ट हो गया है। नष्ट होने का मतलब यह खराब हो गया, तो इस x का 1/12 कितना होगा, x/12, x का 1/12 भाग बराबर x का 1/12 भाग बराबर x/12। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस x का जो 1/12 भाग है वो नष्ट होकर हमें ये क्षेत्रफल मिला है। ठीक है, ये क्षेत्रफल मतलब ये टंकी इतनी तब बनी है जब मैंने जो टोटल जो मैंने x लिया था उसका 1/12 भाग नष्ट हो गया था, यानी मैं यहां पर लिख दूंगा कि जब x में से उसका 1/12 भाग माइनस हो गया, x में से x का 1/12 भाग माइनस होने पर क्या मिला मुझे, 59.4 मीटर स्क्वायर मिला। ठीक है, 59.4 मीटर स्क्वायर मिला है। ये लाइन सबको समझ में आई कैसे लिखी है मैंने। टोटल टंकी को बनने में कितना स्टील लगा था, 59.4 मीटर स्क्वायर, है ना। टोटल टंकी को बनने में 59.4 मीटर स्क्वायर लगा था। अब दूसरे पार्ट में ये कहा गया है कि इतना क्षेत्रफल लाने के लिए ना उस टोटल इस्पात का 1/12 भाग जो है वो खराब हो गया था, नष्ट हो गया था। तो मैंने टोटल, अच्छा यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख लो, टोटल जो मैंने माना वो माना कि x मीटर स्क्वायर मैंने स्टील लिया था टोटल, उसमें से उसका 1/12 भाग जो है वो खराब हो गया, यानी x में से 1/12 भाग उसका माइनस हो गया, तो कितना क्षेत्रफल आया, 59.4। तो यहां से मुझे क्या निकालना है, x का
मान निकालना है। तो आप x को कैसे निकालोगे, यहां से x कॉमन आया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 1/12 बराबर 59.4। भिन्नों को हल करना सिखाया था, है ना, कैसे करते थे। तो x यहाँ पर एलसीएम 12 आया, तो यहाँ पर 12 माइनस 1 बराबर 59.4, तो x बराबर 59.4 गुणा 12/11। ये सबको समझ में आया मैंने क्या किया है, ये मैंने बताए थे आपको कैसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/12 कैसे सॉल्व होगा, एक को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, 1 और 12 का एलसीएम 12, 1 की 12 से भाग किया, ठीक है, सॉरी 12 को 1 से भाग किया तो 12 आया, और फिर 12 की 1 में गुणा की तो 12, माइनस 12 को 12 से भाग किया तो 1 आया, और 1 की 1 में गुणा की तो 1, 12 माइनस 1 क्या हुआ 11/12। वो ही यहाँ पर 12 ऊपर चला गया और ये 11 नीचे आ गया, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से x बराबर ये बचेगा आपका, ये दशमलव हटाकर नीचे 10 आ गया, तो 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 54 गुणा 12/10, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 4, 12 चौक 48, 64.8 आ रहेगा, 64.8 आ रहेगा ये, इसका आंसर 64.8 ही आ रहेगा सभी का मीटर स्क्वायर। बताओ। हाँ जी, यही आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एक बच्चे का ने कुछ और आंसर लिखा हुआ है, तो मैं अपना भी चेक कर लेता हूँ कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। नहीं, 95.04 आ रहा है अभी, कहीं गलती हो गई है क्वेश्चन में। 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 4 64, कहाँ गलती कर दी भाई, 59.4। 12 चौक 48, 11 पंजे 55, 4, 11 चौक 44, कहीं गलती हुई है भाई इस क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में। कितना टाइम हो गया, 2 मिनट है अभी, चलो देख लेते हैं इसको कहाँ गलती हुई है। टंकी को बनाने में लगा इस बात x मीटर स्क्वायर, x का 1/12 भाग x/12 होगा, x में से x/12 माइनस किया तो 59.4, ये 59.4 ही आ रहा है सभी का, सभी का 59.4 ही है। तो x यहाँ से कॉमन, 11 12 चौक 48। चलो इसको देखते हैं, ठीक है, इसको अगली क्लास में देखते हैं कहाँ गलती हुई है, इसको दोबारा कर सर लेंगे। गलती नहीं हुई, ठीक है, यही आएगा। सर है वो नीचे, ये 59.4 को आपने कुछ, एक मिनट, इसको दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। इसको दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x इंटू 12 माइनस 1 11 हुआ बराबर 59.4, 12 इधर गुणा में चला गया और ये दशमलव हटकर नीचे 10 बन गया। x बराबर 594 गुणा 12/110 हुआ, ठीक है। अब ये 12 चौक 48, 12 निम्मा 108 और 4 112, हासिल में 11, 12 पंजे 60 और 11 71, 7128 गुना 11 गुना 10। नहीं यार, अभी भी गलती आ रही है कुछ, कहीं तो गलती हुई है इस क्वेश्चन में। चलो इसको देखते हैं, ठीक है, अभी देख लेता हूँ मैं इसको कहाँ गलती हुई है इसमें। 1/12 भाग ही है ना, 1/12 भाग नष्ट हुआ है। चलो इसको देखते हैं, ठीक है, कहीं गलती हुई है तो इस क्लास का हम इधर रखने के टाइम हो गया है, इसको अगली क्लास में देखेंगे जो इसका सेकंड पार्ट है। अब जिनको डाउट है वो लोग अपने डाउट पूछ लो।